हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूं अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो बहुत सारे बच्चों के डिमांड के ऊपर, ठीक है, लाइक बहुत ही ज्यादा अवेटेड टॉपिक जो था कि सर मैथ्स स्ट्रेटेजी का वीडियो कब आएगा, मैथ्स के बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो लाइक आज हम वीडियो लेके आ चुके हैं मैथ्स के लिए, स्पेशली कॉमर्स मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स के स्ट्रैटेजीज कैसे करेंगे, लाइक जो भी हम एग्जाम के लिए प्रेप करने वाले वो हम कैसे करें। सेकेंडली कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लाइक एक काइंड ऑफ ट्रेलर होने वाला है तुम्हारा जो मेन वीडियो आएगा उसका। तो इस वीडियो को अच्छे से आराम से लास्ट तक देखो। आई होप कि तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के ही जाओगे, लाइक तुम्हारा कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, फायदा ही फायदा होगा। जो भी 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है, उसमें तुम्हारा प्योर प्रॉफिट रहने वाला है। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, यार हमको तो हमारा प्रॉफिट समझना चाहिए कहाँ पे। ठीक है, अगर हम हमारा प्रॉफिट और लॉस नहीं बता पा रहे तो क्या काम का हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करने का फायदा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मैथ्स का स्ट्रेटेजी। ठीक है, देख लेते हैं कि कैसे तुमको मैथ्स का प्रेप करना है। ठीक है, मैथ्स का हम प्रेप कैसे करने वाले हैं, तो ये हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लाइक देखो, हाउ टू स्टडी, ये मैंने पॉइंट ऐड किया है जिसमें हम देखेंगे कि मैथ्स का स्टडी करे तो करे कैसे। लाइक देखो, जब भी हम कोई चीज करते हैं लाइफ में तो उस चीज को करने के अप्रोचेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब उसका अप्रोच डिपेंड करता है कि तुम कौन सी चीज कर रहे हो। अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका कुछ अलग अप्रोच होगा, अगर तुम स्टडी कर रहे हो उसका कुछ अलग अप्रोच होगा। अगेन स्टडी में भी हम देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि हम देखते हैं कि मैथ्स है, इंग्लिश है, अकाउंट्स है, इको है। ठीक है, कुछ तुम्हारे थेरोटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें तुमको लाइक थ्योरी लर्न करना पड़ता है। ये तुम्हारा थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड में ज्यादा कहूंगा। ठीक है, मैथ्स को मैं ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड कहता हूँ क्योंकि इसमें हमको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना होता है। जो भी तुम्हारा एक फॉर्मूला गिवन होगा वो लर्न करोगे, उसके बेस पे तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, तो इसका देखो हमको स्ट्रैटेजी भी कुछ अलग रखना पड़ेगा। जब ये इकोनॉमिक्स OCSP से अलग है तो इसका स्ट्रैटेजी भी क्या बनेगा, अलग सा बनेगा। बट कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं वो ग्राउंड रूल्स हमारे क्या है। फर्स्ट वन है बी प्रिपेयर्ड इनफ। ठीक है, अब ये बी प्रिपेयर्ड बी प्रिपेयर्ड इनफ वाला पॉइंट क्या है। ठीक है, तो देखो, जब भी लाइक तुम लोग मैथ्स पढ़ो, ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो भी हमारा तैयारी होगा वो हमको अच्छी तरीके से सफिशिएंट तैयारी करनी है। ठीक है, कोई भी तुम चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, सबसे पहले क्या करो, उसके फॉर्मूलाज वगैरह लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, सामने एक PYQ की बुक रखो। आई विल सजेस्ट कि तुम एक PYQ की बुक खरीद लो, या फिर कोई भी लाइक सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं बोर्ड्स के, जो क्वेश्चन पेपर है सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर है वो खरीद लो। ठीक है, जिससे क्या होगा, पहली बात तो एग्जाम पैटर्न भी समझ में आता है। सेकेंडली ये भी थोड़ा हाईलाइट होता है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमको एक अच्छा खासा आइडिया लगता है जिससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो जो भी तुम प्रिपरेशन करने वाले हो वो तुम अच्छे से करो, इनफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कोई कमी करो मत। ठीक है, आज हम जितना पसीना बहाएंगे, ठीक है, आज हम जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे कल को हमको उतने ही कम आंसू बहाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, लाइक आज जितना लाइक तुम लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो शेड्यूल वगैरह, तो कल को तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे एंड हमको ज्यादा रोना नहीं पड़ेगा, कम रोना पड़ेगा, रोना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो लाइक फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा बी प्रिपेयर्ड इनफ। सेकंड क्या है, सेट गोल्स। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सेट गोल्स। जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ गोल सेट करो। ठीक है, कि लाइक फॉर एग्जांपल आज मुझे डिफरेंशिएशन करना ही है। ठीक है, आज मुझे डिफरेंशिएशन चैप्टर करना ही है। तो ये अगर मैंने गोल सेट किया तो चलो, अगर मेरा डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है बट मैं उस तैयारी में तो लग गया, मैं उस वे में लग गया, और कहीं ना कहीं मैं एटलीस्ट 80% डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट कर ही दूंगा। ये कब होगा, जब तुम गोल सेट करोगे।
ऑन दी सेकेंड हैंड, अगर तुम कुछ गोल सेट नहीं करते हो, तुम बस बैठ जाते हो मैथ्स की बुक लेके, पहली बात तो बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम कि वो बुक देख के चक्कर आने लग जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चों का क्या प्रॉब्लम है कि मैथ्स देखा तो भाई हमको चक्कर आती है सर, मैथ्स हमसे होता ही नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ चक्कर आती है, नींद आती है, जो भी बहाने, तो ये सारे एक्सक्यूजेस है। ठीक है, तुमको क्या करना है, अच्छे से गोल सेट करना है, जिससे क्या रहेगा, थोड़ा माइंड में क्लैरिटी रहेगा कि हमको क्या करना है। लाइक अगर मैंने डिसाइड किया मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ना है, तो मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि डिफरेंशिएशन पढ़ना है इस बंदे को। अब क्या होगा, मेरा माइंड उसी वे में रन करेगा कि लाइक डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रेट करना शुरू करेगा, सारे टाइप्स याद करना शुरू करेगा। फिर तुम बुक खोलोगे, फिर तुमको याद आएगा, अरे हाँ ये पढ़ा था, डॉट्स कनेक्ट होंगे, एंड फिर तुम डिफरेंशिएशन में पार हो जाओगे। बट सिर्फ बुक ले लेना एंड सिर्फ लाइक ऐसे खोल के कोई भी चैप्टर देखना, फिर जो हमको इजी लग रहा है बस उसका रिवीजन करना, जो हार्ड लग रहा है उसे स्किप करना, ये ऐसा है जैसे कि हम एक जंगल में बस दिशाहीन तरीके से भटक रहे हैं। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। तुम कभी जंगल से बाहर निकल पाओगे? नहीं, बहुत रेयर चांसेस है, मे भी तुम भटकते भटकते बाहर पहुंच जाओ। तो लाइक बिना गोल सेट किए पढ़ना, उसके भी बहुत रेयर चांसेस है कि लाइक हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। ठीक है, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, पास होंगे कि नहीं, तो चांस नहीं लेते। ठीक है, लाइफ में चांस लेना अच्छी बात है, बट हर टाइम चांस लेना बुरी बात है। ठीक है, जब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये चॉइस है, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम क्यों नहीं अच्छे से गोल सेट करके पढ़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से गोल्स वगैरह सेट करेंगे एंड फिर हमारी पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा हमको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बी ऑनेस्ट टू योर स्केड्यूल। बी ऑनेस्ट टू योर स्केड्यूल, ये हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब बी ऑनेस्ट टू योर स्केड्यूल मतलब क्या है बताओ। ठीक है, तो देखो अभी ये पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा लाइक डिसिप्लिन को लेके। ठीक है, हमारे लाइफ में कुछ अनुशासन चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, एक अच्छा स्केड्यूल बनाओ, जिसमें मैं तुमको सजेस्ट करूंगा। देखो बहुत से बच्चे क्या करते, जब भी स्केड्यूल बनाते, बहुत से बच्चे क्या करते जब स्केड्यूल बनाते, तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार से उनका स्केड्यूल रहता है। ठीक है, अभी तुमको थोड़ा स्टार्ट से ही अगर मैं दिखा दूं। ठीक है, देखो क्या हो जाता है, बच्चों का स्केड्यूल कैसे होता है, 6 AM टू 7 AM। ठीक है, 6 AM टू 7 AM क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी मान लो। ठीक है, फिर 7 AM टू 9 AM, जो भी दो, फ्रेश वगैरह हो रहे हो। ठीक है, या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो। अगेन उसके बाद क्या, थोड़ा दोपहर का टाइम ले लेते हैं कि 2 PM से 4 PM, फिर तुम कर रहे हो स्टडी। ठीक है, ऐसे करके बच्चे क्या करते, स्केड्यूल बनाते। बट आई थिंक कि ये थोड़ा सा गलत पैटर्न हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा क्या हो जाता है, गलत पैटर्न हो जाता है। इसके बजाय देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा मैंने देखो क्या लिख दिया, 6 AM टू 7 AM स्टडी है, 2 PM टू 4 PM स्टडी है। ठीक है, इसका मतलब टोटल में कितना हो रहा है, 3 घंटा स्टडी हो रहा है। तो क्यों ना मैं मेरे स्केड्यूल में लिखूं 3 hours स्टडी। ऐसे करके क्यों ना मैं मेरे स्केड्यूल में 3 hours स्टडी डाल दूं, और फिर उस पर फोकस करूं कि अब मुझे दिन में से 3 घंटे कहाँ मैनेज करने। ठीक है, ये तुमको थोड़ा सा इजी पड़ता है। नाउ यू विल आस्क व्हाई। तो ये इसलिए इजी पड़ता है क्योंकि बच्चों सीन ऐसे कि हमारा लाइफ जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। लाइक कभी कभी क्या होगा, मैंने 6 से 7 स्टडी पुट किया है, मैं उठा ही 8 बजे, तो मैं क्या करूँ, मैंने उठा ही लेट। अब देखो जो समय बीत गया उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, बट एक बैक ऑफ द माइंड क्या हो जाता है कि चलो यार ये तो हमारा स्किप हो गया, अब नेक्स्ट पे फोकस करते। तो तुमने ये 1 घंटा तो स्टडी का खो दिया। उसी बजाय अगर मैं लिखूं 3 hour स्टडी मुझे करना है, क्या करना है, 3 hour स्टडी मुझे करना ही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उस अकॉर्डिंग मेरा आगे का दिन प्लान कर लूंगा कि मुझे मेरे दिन में से कुछ भी करके 3 hours निकालने। तो अब मेरे बैक ऑफ द माइंड कोई टेंशन नहीं कि मैंने सुबह 1 घंटा वेस्ट कर दिया। अब मैं कैसे भी करके आगे के काम एडजस्ट करके 3 घंटा स्टडी को निकाल दूंगा, एंड फिर मैं वो गोल कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसे काइंड ऑफ शेड्यूल तुम बनाओ। ठीक है, एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये जो सारे शेड्यूल्स होते हैं कि 12 PM टू 1 PM खाना खा लूंगा, 3 PM टू 4 PM वॉक पे चला जाऊंगा,
तो ऐसे हमारी लाइफ इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। ठीक है, हमको क्या करना है, ऐसे लाइक स्केड्यूल में तुम क्या करो, चेक बॉक्सेस पुट करो कि आज का मेरा क्या क्या मिशन है, आज मुझे क्या क्या करना है, फिर उसे टिक करते जाओ रादर देन ये टाइम के बीच में फंसने से अच्छा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टाइम में तुम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो। ठीक है, तुम सोचते हो कि 2 बजे पढ़ूंगा, अब तुम 1:30 बजे ही फ्री हो गए, तुम क्या करोगे, अरे मेरा शेड्यूल तो 2 बजे का है, मैं 2 बजे पढ़ूंगा, तब तक मैं रील्स देख लेता हूँ, तब तक मैं गेम्स खेल लेता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, कर दिया ना आधा घंटा वेस्ट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको ये वाला ज्यादा हेल्पफुल पड़ेगा विथ कंपैरिजन टू जो तुम्हारे फर्स्ट वाले स्केड्यूल से उससे। ठीक है, तो देखो ऐसे करके तुम स्केड्यूल बनाने का ट्राई करो, जिसमें तुम बस क्या करोगे, तो बस चेकलिस्ट उसमें ऐड करो और देखो कि तुम्हारे स्टडी में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट बताओ क्या है, तुमको दिख रहा होगा लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है नो ब्रेक्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, नो ब्रेक्स। अब इसका मतलब क्या है नो ब्रेक्स। ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग ये नहीं है कि तुमको 0 ब्रेक्स लेने, नो ब्रेक्स मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है अवॉइड करो ब्रेक्स को या फिर लेस ब्रेक्स लो। क्या करेंगे, अवॉइड करो या फिर लेस ब्रेक्स लो। लाइक देखो सीन कैसा है, अगर कोई गाड़ी, ठीक है, अगर कोई गाड़ी बहुत टाइम तक एक ही जगह पे पड़ी है तो वो जंग खा जाती है। ठीक है, वो रस्ट हो जाती है, उसका कोरोजन हो जाता है। तो वैसे ही हमारा जो दिमाग है उसको भी अगर तुम बहुत टाइम तक यूज ना करो तो उसमें भूसा भर जाता है। भाई मैं तो बोलूंगा उसमें भूसा ही भर जाता है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग पूरा लाइक कैसे बताओ तुमको, तुम्हारा दिमाग उतने इफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइक गाड़ी का सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, गाड़ी तुम जितनी चलाते रहोगे उतना उसका लाइक जो भी इंजन वगैरह है वो अगर काम में आता रहेगा तो गाड़ी तुम्हारी अच्छी माइलेज दे पाती है। उसका टाइम टाइम मेंटेनेंस करोगे तो गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अगर गाड़ी को एक जगह पे खड़े कर दो बहुत दिनों तक, लाइक सालों तक, रस्टिंग वगैरह हो जाएगा। ठीक है, उसका हवा निकल जाता है टायर का, कोरोजन ये सब तो है ही। ठीक है, इंजन खराब हो जाएगा, फ्यूल ड्राई, तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे। तो इसीलिए हम स्टडी में भी क्या ट्राई करेंगे, हम ब्रेक्स नहीं लाए स्टडी में, ज्यादा ब्रेक्स लाइक अगर तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ऑब्वियसली इंसान है, लाइफ में लो पीरियड तो आता ही है, तो 1 to 2 days का ब्रेक मैक्स, 1 to 2 days का ब्रेक मैक्स, मैक्सिमम कितना लेना है हमको, 1 to 2 days का ब्रेक लेना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग अगेन तुमको कंफर्ट जोन में धकेलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जो पूरा गेम है साइकोलॉजी का गेम है। ठीक है, कोई बच्चा 100 out of 100 लाता है, कोई बच्चा पास होने के लिए भी स्ट्रगल करता है। दोनों का दिमाग अलग है क्या, दिमाग सेम है, उसका यूज कैसे करते हो तुम, समय दोनों के पास सेम है, उसका यूज कैसे करते हो तुम, यूटिलाइज कैसे कर रहे हो समय, उस पे तुम्हारा सब कुछ फ्यूचर डिपेंड है। ठीक है, तो आज हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये 4 बातें अच्छे से आज सीख लेंगे। ठीक है, आई होप तुमको ये सब क्लियर है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं आईएमपी टाइप्स। तो इस आईएमपी टाइप्स में मैंने इंक्लूड कर दिए बेसिकली सारे ही टाइप्स, बिकॉज जब तुम मैम को पूछोगे, सर को पूछोगे, सर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आंसर मिलेगा एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एवरीथिंग मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो ये सारे लाइक तुम्हारे टाइप्स है मैथमेटिकल लॉजिक के, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। ठीक है, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देखो ट्राई करेंगे हम लोग कि आईएमपी क्वेश्चंस के पीछे भागने से अच्छा क्यों ना हम हमारा बेसिक्स ही क्लियर करें। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चंस के पीछे भागने से अच्छा हम क्या करेंगे, तो हमारा बेसिक्स ही क्लियर क्यों ना कर ले, बेसिक्स क्लियर होगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, भले तुमने आईएमपी क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा है। लाइक अगर हम लाइफ में प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल ले, तो अगर मुझे अमीर होना है तो मैं पैसे के पीछे क्यों भागू। ठीक है, मैं कुछ स्किल भी तो डेवलप कर सकता हूँ जिससे पैसा खुद मेरे पास आए। ठीक है, अगर मुझे अमीर होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं पैसे के पीछे भागूंगा कि लाइक पैसा चाहिए कोई मुझे पैसा दो, या फिर मैं स्किल्स डेवलप करूंगा जिससे क्या होगा, मेरे काम की वजह से पैसा खुद मुझे मिलेगा। मैं सिर्फ स्किल्स पे फोकस कर रहा हूँ, पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन गया। ऐसे
तुम मेहनत करो, ठीक है, सफलता मेहनत का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो, सक्सेस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तुमको फोकस किस पे करना है? तुमको फोकस करना है हार्ड वर्क पे, ना कि सक्सेस पे। सक्सेस अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। तो ये है हमारे चैप्टर 1 के आईएमपी टॉपिक्स, ठीक है। ये है हमारे चैप्टर 2 के आईएमपी टॉपिक्स, जिसमें हमने देखा था मैट्राइसिस, ठीक है। हमने पढ़ा भी मैट्राइसिस, बड़ा इजी था, ठीक है। अगर वीडियोस अपलोड अभी तक नहीं हुए तो मैं जल्दी करा दूंगा अपलोड, ठीक है। और ये सारे है उसके आईएमपी टाइप्स। पहला आता है तुम्हारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्राइसिस पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस ही नहीं पता तो उसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ। अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, और तुमको बैट और बॉल क्या होता है यही नहीं पता, क्रिकेट कभी खेल पाओगे? नहीं, नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो, मैंने पहले भी क्या बताया था, प्रिपेयर्ड इनफ, बी प्रिपेयर्ड इनफ। तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका सारा बेसिक्स वाला जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे मैट्राइसिस के आईएमपी वाले पार्ट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएशन, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएशन। इसके भी सारे देखो मैंने आईएमपी पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। कंपोजिट हो गया, इनवर्स, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। पैरामेट्रिक सॉरी एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे टाइप्स कर लेंगे, डिफरेंशिएशन तुम्हारा खत्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अगेन सारा बेसिक्स ही तो है, बेसिक से कवर कर लोगे तो फिर क्या बचे, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है बताओ? लास्ट में हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगेन बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं इसमें। इनफैक्ट पूरा मैथ्स ही इजी है, अगर तुम उसको स्टेप बाय स्टेप देखो तो, स्टेप बाय स्टेप देखो तो पूरा मैथ्स ही इजी है, ठीक है। तुमको बस कैसे करना है, धैर्य से काम लेना है और कंसिस्टेंसी, ठीक है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें हमको नॉट जस्ट एग्जाम में बट लाइफ में भी हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगी, ठीक है। ये चीजें इंसान के अंदर चाहिए चाहिए अगर उसको सक्सेस चाहिए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बुरा वक्त चल रहा है तो पेशेंस, एंड जब अच्छा वर्क चल रहा है तो कंसिस्टेंस, ठीक है। ये दो चीजों से तुम तुम्हारा कोई भी लक्ष्य हो वो पा सकते हो। नॉट जस्ट मैथ्स में 100/100, ये तो बहुत ही क्षुल्लक चीज हो गई, बहुत छोटी चीज हो गई। तुम बहुत बड़े बड़े भी अचीवमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर ये दो चीजें है तो ये हो गए तुम्हारे चैप्टर 4 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 4 टाइप्स। इसमें क्या क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, हम डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सेकेंडली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, एंड लास्टली एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। ये सारा हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहेंगे तुम्हारे चारों चैप्टर्स के आईएमपी टाइप्स। बाकी 4 चैप्टर्स के आईएमपी टाइप्स में नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। और ये जो सारा हमने देखा ये बेसिकली था तुम्हारा पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये किसके बारे में देखा हमने, पार्ट 1। पार्ट 1 के बारे में सब पढ़ा। अगेन पार्ट 2 का वीडियो भी वेरी सून आएगा। एंड ऑल्सो आई वाज प्लानिंग अबाउट वन शॉट रिवीजन वीडियोस, ठीक है। जरूर कमेंट करो कि अगर तुमको वन शॉट रिवीजन वीडियोस चाहिए कि नहीं, जिसमें मैं 1 से 1.5 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर होगा उसके सारे टाइप्स के 2-2 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, जिससे तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और वो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तुमको बहुत काम आएगा एग्जाम में, अच्छे से स्टडी भी होगा उसमें, ठीक है। तो लाइक तुम कमेंट करो कि तुमको वन शॉट रिवीजन वाले वीडियोस चाहिए कि नहीं, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल, मैंने सोचा ये कि मैं वो वीडियोस लेके आऊं, बट अगर लाइक ज्यादा डिमांड रहता है अभी तो एज सुन एज पॉसिबल मैं वो वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों तुम लोग अच्छे से सारे टाइप्स पहले समझो, एग्जाम देने से पहले एग्जाम को समझो कि एग्जाम क्या है, फिर हम उसको आराम से क्रैक करेंगे। 80/80 हो गया, 100/100 हो गया, चाहे तुम्हारा जो भी गोल है हम वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। बस तुमको क्या करना है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, एंड ये 4 पॉइंट्स तुमको क्या करने, याद रखने, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये बहुत इनफ था,
अब तुमको बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, उस पर भी फोकस करो, मैथ्स पे भी अच्छे से फोकस करो, और कोई टेंशन नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा तो मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में कल परसों तक डाल दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो कमेंट करना है हमको रिवीजन वीडियोस चाहिए कि नहीं एज सुन एज पॉसिबल। एंड जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह है सारे कमेंट्स में पुट करो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हम बिना बोले कर ही देंगे, मुझे आप पे इतना विश्वास है ही। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।